हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहज़ाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं या लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसको अगर एक बार आप समझ गए तो मान के चलिए कि आप बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को पहचान जाएंगे। यानी कि जो एसएमसी होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, वो किस तरह से ट्रेड करते हैं मार्केट में, उसको आप पहचान जाएंगे। तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखिए, ये करंट में जो मैंने आपके साथ में चार्ट को शेयर किया है, ये अभी गोल्ड का करंट का चार्ट है। अभी आप देखेंगे, मैंने उस दिन आपको बताया हुआ था कि 3200 के प्राइस को अगर गोल्ड ने रिस्पेक्ट किया तो फिर वहाँ से ये बाउंस बैक करेगी। ये रहा आपका प्राइस और देखिए यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया और अब ये यहाँ पे गई। चूँकि कल न्यूज आई थी फेड की, आपको पता है फेड क्या है? ये अमेरिका का रिज़र्व बैंक है जिसने अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया था। अभी उसने कोई भी कटौती नहीं की है। 4.5% के आसपास पहले भी था और 4.5% के आसपास में अभी भी है। यानी कि यूएसडी में स्ट्रेंथ रहने वाली है, तो जिसकी वजह से हमें गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कल की जो कैंडल थी गोल्ड में वो रेड बनी है और आज मार्केट गैप डाउन खुला हुआ है। और अभी से देखिए मार्केट इस लेवल को, यानी कि 3300 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं कि लिक्विडिटी पूल को हम कैसे समझ सकते हैं और उसको यूज करके हम कैसे अपने टीपी या फिर ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ ये लेते हैं कि लिक्विडिटी पूल क्या होती है, या हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है ना? लिक्विडिटी थोड़ा सा आप समझ जाना, क्योंकि मैं उतना क्लियर लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। लिक्विडिटी, ओके, ये होता है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड्स, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेड्स। अब ये जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ये होती है कि बहुत सारे ट्रेड्स या फिर बहुत सारे एसएल या फिर एक ऐसी जगह जहां बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, वहाँ पर बराबर मिलते हैं और जो उनका ट्रेड एग्जीक्यूशन है ना, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है ना? बस आप सिंपल सी भाषा में समझो कि हम इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, कि जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। यानी कि अगर मैं ख़रीदने वाला हूँ और अगर कोई सेल करने वाला है, बेचने वाला है, तो हम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो ना, वो फास्ट हो जाए। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। लेकिन इस ट्रेडिंग की दुनिया में अगर हम लिक्विडिटी ग्रैब की बात करें या फिर लिक्विडिटी पूल की बात करें, तो वो थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा अलग है। अब चलिए इसको हम एक तरह से समझते हैं कि ये लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी पूल क्या होती है। अब देखिए, प्राइस यहाँ से गिरी नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई और फिर यूं करके थोड़ा सा रेंज बन करके यहाँ तक आई और फिर यहाँ तक आई, फिर यूं करके और फिर ये गई और फिर अभी यहाँ पे ये चल रही है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल को जो प्राइस ने रिस्पेक्ट किया ना, इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। ओके, ये हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है। यानी कि यहाँ पे चाहे वो रिटेल ट्रेडर हों या फिर स्मार्ट मनी हों, वो दोनों इस लेवल पर बाई करेंगे। और ये लेवल कोई आम लेवल नहीं है, बल्कि ये 3200 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल होता है। आपको पता है 3200, 3100, 3000, 2900, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहाँ पे प्राइस सपोर्ट करती है, या फिर जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इजली इसको मॉनिटर करते हैं। ये जो सपोर्ट लेवल बना, तो प्राइस को तो यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था, है कि नहीं? फिर क्या ज़रूरत थी एक लंबी कैंडल बना करके नीचे आने की? और फिर अगर नीचे आ ही गई थी तो प्राइस को और भी नीचे आना चाहिए था, फिर ये ऊपर क्यों चली गई? ठीक है ना मेरे भाई, ये सब होती है बड़े प्लेयर का खेल।
ये सब उन्हीं का किया धरा होता है उन्हीं का किया धरा होता है। और इसीलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरे ये जो लिक्विडिटी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो स्मार्ट मनी होते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ी सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए अगर इसको आप एक बार समझ गए तो आपके ट्रेडिंग का नज़रिया बदल जाएगा, आपके चार्ट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एसएमसी क्या करता है, एसएमसी क्या करता है, या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको हम बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, या फिर बिग प्लेयर। अक्सर आपने मेरे लेक्चर में इन सारे नामों को सुना होगा। ये सब क्या करते हैं, ये सब जब अपने ट्रेड को एंटर करते हैं ना, तो वो सबसे पहले रिटेल ट्रेडर के एसएल को हिट करते हैं और फिर वहाँ जा कर के उनका स्टॉप लॉस हिट करते हैं और फिर सारी की सारी लिक्विडिटी लेकर के अपना जो ट्रेड है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर प्राइस को अपने डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ भी सेम यही होता है और लिक्विडिटी पूल भी उसी को बोलते हैं और लिक्विडिटी ग्रे भी वही चीज़ होती है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर करके यहाँ तक आई तो फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है ना, फिर यहाँ पे एक बिग कैंडल बना। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसको देख करके यहाँ पर एंट्री कर चुके होंगे, ठीक है, और अपना एसएल इस कैंडल के नीचे लगा चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पे एसएल लगाया और जो अपना टीपी है कहीं ना कहीं यहाँ तक सेट कर चुके होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे अपना टीपी लगाए और यहाँ पे अपना एसएल लगाए, ठीक है, ओके। फिर प्राइस नीचे आई, घबरा गए, निकल गए, एक बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे यही प्राइस लेवल है मेरे ख्याल से, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसको सपोर्ट किया, फिर ग्रीड में आ गए, फिर एंट्री ली, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर एंट्री लिए, फिर नीचे आई और फिर यहाँ पे देखिए एक कैंडल और बनी और फिर यहाँ पे एंट्री लिए होंगे छोटे टाइम फ्रेम, क्योंकि देखिए मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है, लेकिन जो 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पे वो काम करते हैं ना, उनको इतना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिखता होगा, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा, ओके, ये चीज़ें हो गई। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये रहा, ये पूरा सपोर्ट लेवल रहा। अब यहाँ पे एक कैंडल और बनी, ये कैंडल रेड कैंडल बनी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक एफवीजी भी बनी है, जिसको मैं आगे कभी सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एफवीजी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप एरिया। यहाँ भी बनी है और यहाँ भी बनी है, ठीक है ना। तो मैं उसको कभी आपके सामने शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो ये जो कैंडल बनी, एक नीचे वाली कैंडल, इसको बनने की क्या ज़रूरत थी भाई। जब प्राइस ने यहाँ कई बार सपोर्ट ले लिया और बहुत सारे बायर एंटर कर गए, और अगर आप देखें तो एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, यहाँ पे प्राइस अकुमुलेट कर रही है। अकुमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो स्मार्टली और हिडनली अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको अकुमुलेट करते हैं, यानी कि सस्ते दाम पे अपने इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई फॉरेक्स हो, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, उसको बाय करते हैं और फिर अचानक से उसमें एक हाइप लाते हैं और प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो ये एक अकुमुलेशन फेज चल रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है जो हमको दिखाई दे रही है। फिर ये वाली कैंडल को बनने की क्या ज़रूरत थी, ये एक बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी मेरे भाई। चूँकि ये जो एरिया था, अगर आप देखें, ये जो एरिया था, दिस इज़ द एरिया, यहाँ पे बहुत सारे एसएल लगे हुए हैं। अगर आप देखें, यहाँ बाई किया, एसएल यहाँ लगाया, यहाँ बाई किया, एसएल यहाँ लगाया, यहाँ बाई किया, एसएल यहाँ लगाया, और फिर ये एरिया एक लिक्विडिटी पूल बन गया। यानी कि यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के एसएल लगे हुए हैं। अब ये चीज़ें तो हमको नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें एसएमसी को पता होती है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है। अक्सर ये लगा होता है
सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर, स्विंग लो के नीचे, ठीक है ना। अक्सर ऐसा ही होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स अपना ऐसे लगाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग सपोर्ट पे बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और उसके थोड़ा सा ऊपर अपना ऐसे लगाते हैं। ओके, ये यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो रेड कैंडल बनी ना, अब इसको आप समझ गए, ये हो गया लिक्विडिटी पूल। अब बड़े प्लेयर को चाहिए कि वो सस्ते में माल खरीदें। अब उनको सस्ते में माल कहाँ मिलेगा भैया? अगर यहाँ माल खरीदेंगे महंगा मिलेगा, यहाँ माल खरीदेंगे महंगा मिलेगा, यहाँ माल खरीदेंगे महंगा मिलेगा, यहाँ खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, यानी कि उनको सही प्राइस पे माल नहीं मिलने वाला। तो उनके लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि वो रिटेल ट्रेडर के एसएल को अपना लिक्विडिटी पूल बनाएं और उनका एसएल हिट करें। और जैसे ही ये थोड़ी सी प्राइस, अब देखिए ये जो प्राइस नीचे आई है ना, ये आर्टिफिशियली बड़े प्लेयर ने प्राइस को नीचे पुश किया है, ताकि रिटेल ट्रेडर पैनिक में आकर के या तो मार्केट से बाहर हो जाएं, यानी कि या तो वो खुद सेल कर दें या फिर उनका एसएल हम ले लें। अब देखिए जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे आएगी ना, उनका सारा एसएल हिट हो जाएगा। अब एसएल हिट होने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे यहाँ पे बाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ बाई करना और यहाँ बाई करना कितना फ़र्क है, क्योंकि हमारे पास तो छोटा कैपिटल है, लेकिन बड़े प्लेयर के पास में बहुत बड़ा कैपिटल होता है। तो वो जो अपना एंट्री करते हैं ना, वो मल्टीपल लेयर पे करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल लेयर पे करने से उनका जो लॉसेस होता है वो कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक सही दाम पे गोल्ड को बाई किया और फिर देखिए एक ठीक ठाक बुलिश कैंडल बनी, यानी कि मार्केट ऊपर पुश हुआ और यूं ऊपर गया, ठीक है ना। ये होती है लिक्विडिटी पूल। और जब इस एसएल को, रिटेल ट्रेडर के एसएल को बड़े प्लेयर हिट कर देते हैं, यानी कि ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है ना। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जो है वो बड़े प्लेयर की चाल होती है मार्केट में रिटेल ट्रेडर के एसएल को हिट करने के लिए और उनको मार्केट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बाई साइड लिक्विडिटी पूल, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी पूल की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है, ये है एक रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। अब देखिए प्राइस यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आए, यहाँ स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, फिर गया, फिर स्विंग हाई स्विंग लो बना, और फिर गया, फिर स्विंग हाई स्विंग लो बना, यूँ बना, और इस तरह से गई प्राइस। अब देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ टच किया, 1 2 3 और 4 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बन गया। मार्केट के 4 फेजेस या 5 फेजेस होते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर आपको नहीं पता तो उसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए। मार्केट के 4-5 फेजेस होते हैं, इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। बस इतना समझिए कि रेजिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सपोर्ट पे अकुमुलेशन होता है, और बीच में मार्कअप, मार्कडाउन और सेलिंग क्लाइमेक्स, बाइंग क्लाइमेक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हम कभी और अलग से सेशन में उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 टाइम्स ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि यहाँ से लेकर के जो भी बड़े प्लेयर ने बाई किया हुआ था, यानी कि सस्ते में दाम को ख़रीदा, और फिर यहाँ पे अब उनको बेचना है। यहाँ सस्ते में मिला और यहाँ उनको महंगे में बेचना है। तो अब यहाँ भी सेम चीज़ें होती हैं। ओके, जब प्राइस यहाँ गई, रिटेल सेलर ने बेच दिया, ओके ना, अपना बेच दिया। अब यहाँ पे जो रिटेल सेलर होंगे, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर जो सेल करते होंगे ना, वो प्राइस को यहाँ पे सेल करेंगे, यूँ देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, और जो अपना एसएल होगा ना वो यहाँ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है। प्राइस ने एक बार इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया। यहाँ पे देखिए कैंडल भी ठीक ठाक बन रही है, ये भी कैंडल ना, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल,
ये देखिए शूटिंग एक लॉन्ग बिक, छोटी बॉडी विद हाई वॉल्यूम। ये क्या है? ये सीलिंग का प्रेशर है, ठीक है ना। ये देखिए बेरी सिंगल फिंग, ठीक ठाक वॉल्यूम, क्या है? ये सीलिंग का प्रेशर है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। ये सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, ये सारे के सारे कैंडल। फिर भी प्राइस नीचे आने से पहले एक बार ऊपर गई। ओके, ये ऊपर क्यों गई? क्योंकि उनको पता था, जो बड़े प्लेयर हैं उनको पता था कि भैया मेरे यहाँ पे तो हमारा माल छुपा हुआ है, यहाँ पे हमारा माल छुपा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। ये हमारा हो गया बाई साइड लिक्विडिटी पूल, ठीक है ना, बाई साइड लिक्विडिटी पूल। अब जब बड़े प्लेयर यहाँ पे सारे के सारे एसएल को हिट कर देंगे तो फिर यही बन जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है ना, यही बन जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब। पहले ये पूल था एसएल हिट होने के बाद में लिक्विडिटी ग्रैब बन गया। अब यहाँ पे उन लोगों ने अगर वो यहाँ पे सेल करते महंगा पड़ता, यहाँ सेल करते महंगा पड़ता, यहाँ करते महंगा पड़ता, लेकिन वो यहाँ पे सेल किए और फिर एक ठीक ठाक कैंडल बनी और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी। ओके, तो ये था एक लिक्विडिटी पूल का एक जीता जाता लाइव एग्जांपल। इसके बाद मैं आपको एफबीजी समझाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे भी बहुत सारी बातें करना बाकी है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर हमारी मेहनत, हमारा एक्सपीरियंस अगर आपके कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे अपील करता हूँ सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक पे लर्निंग और वीडियो बनाने का मन करता है। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम रेगुलर ये चीज़ करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये जो लिक्विडिटी पूल है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा, कितना जेन्युइन लगा, क्या आपके कभी काम आएगा, और अगर काम आएगा तो ज़रूर आप हमको बताइए। और कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।